हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ 28 जनवरी को क्लास 8 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका इंग्लिश का ये मॉडल सेट 2 है। इससे पहले मैंने मॉडल सेट 1 इसका ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में ऑल सब्जेक्ट का मॉडल सेट ऑलरेडी डाला हुआ है। नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट कर लेना। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज और उसके अंदर चैप्टर वाइज आपको डिटेल में चाहिए तो उसका भी प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, एक बार आप उसे भी जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इंग्लिश का मॉडल सेट 2, ठीक है, कौन सा मॉडल सेट 2। तो यहाँ पर मैं आपको पता ही है कि 50 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चन रहेगा, हर एक में 4-4 करके ऑप्शन रहेगा, ये आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर मैं एक पैसेज टाइप का दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको पॉज करके पढ़ना है। उसके बाद यहाँ से वीडियो लंबा ना हो तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आता हूँ। व्हाट कैन द इनफेड अबाउट द पार्क बिफोर द वॉलेंटियर्स अराइव्ड। तो ये हो जाएगा इट हैड लॉस्ट इट्स अपील बट स्टिल हेल्ड द सम ब्यूटी। दूसरा है विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द इनिशियल कंडीशन ऑफ द पार्क। कौन सा जो है वो अच्छा से डिफाइन कर लेता है। तो ये हो जाएगा नेग्लेक्टेड। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नेग्लेक्टेड जो है ये इसको बेहतरीन डिफाइन करता है। तीसरा नंबर है What motivated the volunteer to restore the park। आखिर क्या ऐसा रीज़न था जिस वजह से वॉलेंटियर लोग मोटिवेट हो गए कि चलो पार्क को फिर से रिस्टोर किया जाए। तो इसके पीछे का रीज़न हो जाएगा बी नंबर, अ विश टू इम्प्रूव देयर कम्युनिटी। ठीक है, ये इनका अपना इच्छा था कि इनका कम्युनिटी का जो लुक है वो थोड़ा चेंज हो जाए, लोग बोले कि वाह क्या जगह है। इसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर में, जहां आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डज द included in the second paragraph suggest about the community spirit। तो ये हो जाएगा सी नंबर, इट वॉज रिवाइव आफ्टर द बीइंग डिमिनाइज्ड। इसके बाद आते हैं 5 नंबर में, जहां पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इंडिकेट दैट द वॉलेंटियर्स वेयर द कमिटेड टू देयर टास्क। ऐसा कौन सा फ्रेज है जो इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि हाँ भाई ये लोग दृढ़ थे। तो वर्कड टायरलेसली, यानी बिना थके एकदम कंटिन्यू काम करना है। 6 नंबर है व्हाट ग्रामेटिकल एरर प्रेजेंट इन द सेंटेंस इन द पैसेज द प्लेग्राउंड इक्विपमेंट ले रस्टेड एंड ब्रोकन। तो इसका हो जाएगा डी नंबर, किसी भी तरह का कोई एरर इसमें है ही नहीं। इसके बाद आते हैं 7 नंबर, जहां आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनरी फ्रॉम द पैसेज। इमेजिनरी का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए नंबर, टॉल ट्रीज प्रोवाइडेड द सेट। ये हो ही नहीं सकता। 8वां नंबर है, नंबर 8 है हाउ डिड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्क अफेक्टेड द लोकल फैमिलीज। कैसे इफेक्ट किया? नंबर सी हो जाएगा, दे बिगिन टू एंगेज इन द कम्युनिटी एक्टिविटीज अगेन। 9 नंबर व्हाट डज द डिलापिडेटेड मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। इस पैसेज में इस वर्ड का क्या मीनिंग है? तो ये हो जाएगा सी नंबर, फॉलिंग अपार्ट और इन डिसअपेयर। इसके बाद 10 नंबर में पूछा जा रहा है विच सेंटेंस बेस्ट समराइज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज। कौन सा ऐसा लाइन है जो पूरा आइडिया पैसेज को एक लाइन में समराइज कर रहा है? तो ये हो जाएगा बी नंबर, कम्युनिटी एफर्ट कैन रिस्टोर नेग्लेक्टेड स्पेस एंड रिवाइव द स्पिरिट। तो ये इसका मेन सार हो गया। इसके बाद 11 नंबर से हम लोग का दिया गया है, जहां पर में ग्रामर शुरू हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा इसमें से राइट है जो आपको बताना है? तो ये हो जाएगा सी नंबर, नीदर। इसको बहुत कोई नाइदर भी पढ़ता है, नीदर और नीदर द कैट नॉर द डॉग आर प्लेइंग आउटसाइड। ठीक। 12 नंबर है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द टॉपिक सेंटेंस इन ए पैराग्राफ। तो इसका पर्पस क्या हो जाएगा? नंबर बी, टू इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्माइल। सॉरी ये स्माइल बोलते हैं, सिमिली यहाँ पर में है, इसका कौन सा एग्जाम्पल है? तो ये हो जाएगा ए नंबर, द विंड होड लाइक ए वुल्फ। ये एक तरह का अलंकार टाइप का यूज किया जा रहा है। 14 नंबर है व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग। किसको हम लोग इंक्लूड करेंगे जब हम लोग एक लेटर लिखेंगे? तो योर्स ट्रूली फॉर्मल में। 15 में है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज द बेस्ट यूज टू शो द कॉन्टेक्स्ट बिटवीन द टू आइडियाज। कौन सा ट्रांजिशन जो है वो सही है? तो ये हो जाएगा सी नंबर में, दो गो के बीच में हाउएवर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। इसमें से कौन सा एक्टिव वॉइस में है वो आपको बताना है। तो सी नंबर, मारिया रीड्स द बुक।
ये एक्टिव वॉइस में है। इसके बाद आते हैं 17 नंबर में, जहाँ आइडेंटिफाई करना है द पार्ट ऑफ द स्पीच अंडरलाइन द वर्ड इन द सेंटेंस सी क्विकली रेन टू कैच द बस। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर, एडवर्ब है। इसके बाद आते हैं 18 नंबर में, जहाँ पर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस बताना है, कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो ये हो जाएगा बी नंबर, दे हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। 19 है व्हाट टाइप ऑफ क्लॉजेज इज अंडरलाइन इन द सेंटेंस द बुक दैट यू लेंट मी वाज फैसिनेटिंग। इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी नंबर, रिलेटिव क्लॉज का यहाँ पर मैं इस्तेमाल किया गया है। नंबर 20 में है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कॉन्टेन एन इन्फिनेटिव, किसमें इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है, तो 20 का हो जाएगा आपका ए नंबर, सी लव्स टू डांस। इसके बाद आते हैं 21 में, जहाँ पूछा गया है इनडायरेक्ट स्पीच बताना है ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड बी करेक्ट, इसमें से किसका इनडायरेक्ट जो स्पीच है वो राइट है, वो आपको बताना है, तो ये हो जाएगा डी नंबर, ऑल एबव द करेक्ट, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद आते हैं 22 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूज्ड इन द कंजक्शन, कौन सा कंजक्शन के रूप में बेहतरीन यूज हुआ है, आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक, 23 में पूछा गया व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द यार्ड इन द सेंटेंस, इफ आई डैश बी यू आई वुड स्टडी हार्डर, तो इसमें क्या लिखेंगे, वेयर। ठीक है, आई वेयर यू, इसको लोग वर भी पढ़ता है। 24 में पूछा गया है विच सेंटेंस करेक्टली यूज्ड इन द सेमीक्लोन, सेमीक्लोन का इस्तेमाल कहाँ पर में बेहतरीन तरीके से किया गया है, तो पहला नंबर में आई हैव ए बिग टेस्ट टुमारो, आई कांट गो आउट टू नाइट। 25 में है आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग, इसमें से किस टाइप का ये सेंटेंस है ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा सी नंबर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि हम लोग इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर में ऑल्दो का, हिंदी में इसको हम लोग कौन सा वाक्य बोलेंगे, संयुक्त, मिश्र या सरल, या कमेंट में बताएंगे। 26 नंबर से हो जा रहा है व्हाट वाज द रैप्ड अराउंड द प्लेमेरिया बीम ऑन द रोड, सॉरी ऑन द रूफ है यहाँ पर में, तो 26 का हो जाएगा आपका सी नंबर, स्नैक। 27 में है वन हु सेल्स द स्वीट टॉफ़ी एक्सेट्रा इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कॉन्फेक्शनर के नाम से जानते हैं। 28 में एन ऑर्गेनाइज जर्नी विद अ पर्टिकुलर पर्पस, आपको पता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ वेल तैयारी है, तो इस तरह का जर्नी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो एक्सपेडिशन के नाम से ये जाना जाता है। 29 नंबर यानी 29 में है द वुड्स आर लवली डैश एंड डीप, तो 29 का हो जाएगा डी नंबर, द वुड्स आर लवली डार्क, ठीक है, एंड डीप हो जाएगा। 30 है हु कॉट द स्नेक, किसने सांप को पकड़ा था, तो किसने पकड़ा था, तो और कोई नहीं, काली के द्वारा ये काम किया गया था। 31 में है हु वाज लेंस स्नेक हेमंत हप्पा कोप्ट, ये थे कौन, तो ये महाशय कौन थे, अ सोल्जर हु सर्वाइव्ड मैसिव एवेलेंस। इसके बाद 32 व्हाट इज द मीन्ड बाय द मिनिएचर, मिनिएचर का क्या मतलब है, तो बी हो जाएगा स्मॉल, मिनी, मिनी कहने का मतलब है स्मॉल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं 33 में पूछा जा रहा है व्हाई डज द शेपर्ड वियर अबाउट्स गॉन एंड कैप, इसका तो पहला ही हो जाएगा टू डिस्ग्यूज हिमसेल्फ एज द अबोट। इसके बाद आते हैं 34 में, जहाँ पूछा जा रहा है व्हाट डिड द सेवन सुजुकी स्टार्ट एट द एज ऑफ 9, क्या उसने स्टार्ट किया था, तो ये हो जाएगा बी नंबर, द एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन। 35 है हरी रिकॉल्स द रेस्टोरेंट ऑफ his village Thol and compares them with the Sri Krishna eating house. What does the Hari comparison of the Sri Krishna eating house in the restaurant in the Thol reveal about his character, ये किस चीज़ को बताता है, तो ये बताता है he was romanticized view of his past। इसके बाद आते हैं 36 में, जहाँ पूछा गया है I have no money to pay for this food you are giving me, will you please let me work here, why did the Hari choose to work the Sri Krishna eating house instead of seeking another job, क्यों उसमें काम करना पसंद किया, तो बी नंबर हो जाएगा, he wanted to earn money for food and shelter। 37 है what did the baby eat, बेबी ने क्या खाया, तो एक माइक्रोचिप बेबी ने खा लिया था। इसके बाद आते हैं 38 में, जहाँ पूछा गया है रूपेश इंटरप्टेड हिज फादर, नो पापा आई डोंट वेस्ट माई टाइम आई यूज द गूगल टू फाइंड द आंसर क्विकली, हाउ डज द रूपेश एटीट्यूड टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी रिफ्लेक्ट द जनरेशनल डिवाइड इन द चैप्टर, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 38 का हो जाएगा बी नंबर,
He embraces technology as a tool for knowledge. 39 हो जाएगा. His father worried about the relying the Googles might hinder the Rupees ability to think independently. What concern does the Rupees father express about the Google for information? एक कोई भी बच्चा, आजकल का बच्चा कुछ ज़्यादा ही गूगल पे डिपेंडेंट हो जाता है, तो ऐसे में पेरेंट्स क्या सोचते हैं, तो उसके पापा का इसमें कौन सा रिफ्लेक्शन दिखता है, क्या सोच रहे हैं. इट लिमिट द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल. ये क्या करता है, आपके सोचने का जो क्षमता होता है, शक्ति होता है, उसको ये धीरे धीरे खत्म कर रहा है. 40 है. The poet emphasizes the cruel damage by the deterioration of the hand of man, suggesting that the trees are our heritage. What does the poet imply about the relationship between the human and the trees in the poem? तो ये हो जाएगा 40 का C नंबर. Humans have the responsibility to care the tree. इसके बाद आते हैं 41, जहाँ पूछा जा रहा है words and the phrases like the mutilated, lacerated and their scabs and the scared repair convey the pain inflicting the trees. How does the poet use the vivid imaginary chants enhance the theme of the poem? तो 41 का हो जाएगा D नंबर. It evokes the empathy for the सफरिंग ऑफ ट्री. इसके बाद आते हैं 42 में, जहाँ पे पूछा जा रहा है स्नेहा's रूल फॉर ए न्यू रिलीजन इंक्लूड द बिलीव दैट द सन गिव्स अस एनर्जी एंड द अर्थ सस्टेन अस. व्हाट इज द स्नेहा पर्पस फॉर द फंडामेंटल बिलीफ इन हर न्यू रिलीजन? तो 42 में बोला जाए, इसका आंसर हो जाएगा द सन इज आवर फादर एंड अर्थ इज आवर मदर. 43 है, इसका नाम परीक्षा है. एडमायर हाउ द स्नेहा's थॉट लिंक्ड इन द स्पिरिचुअलिटी विद द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड देम. हाउ डिड द परीक्षा प्रस्पेक्टिव टू द स्नेहा's आइडिया रिफ्लेक्ट देयर ओन बिलीफ. तो वो उसका आइडिया उसके कंसर्न में कैसे था? तो 43 का हो जाएगा C नंबर. सी फाइंड द इंस्पिरेशन फॉर द स्नेहा कनेक्शन टू द नेचर. 44 में है, ही क्रॉल्स बिहाइंड द सोफा एंड imagine to the place to be hunter's camp. What does the child imagine while crawling behind the sofa? क्या सोच रहा था जब वो उसके पीछे रेंग रहा था? तो hunter's camp and the wildness. इसके बाद है 45, ही इमेजिन हिल्स एंड द वुड्स रोरिंग लायंस एंड दैट कम इन द रिवर बैंक टू ड्रिंक. व्हाट डज द चाइल्ड फील अबाउट द स्टोरी ही रीड? इसके बारे में उसको क्या फीलिंग हो रहा था? तो ये हो जाएगा C नंबर, एक्साइटेड एंड एडवेंचरस. इसके बाद आते हैं 46 में, जहाँ पूछा गया है द एम्पेयर बिलीव दैट द वन मैन्स डेथ इज बेटर देन द मिलियन पीपल पोटेंशियली डाइंग एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेंशन. व्हाट मोरल डायलेमा डज द स्टोरी प्रेजेंट इन द रिगार्डिंग द इनोवेशन एंड द सेफ्टी? तो किस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है? यह सेफ्टी मस्ट बी sometimes come at the cost of creativity. 47 है, who is to say to someday just such a man in just such appearance might not fly in the sky and drop huge stones upon the great wall of the China. तो ये 47 का हो जाएगा B नंबर. he fears the potential destruction it causes. इसके बाद आते हैं 48 में, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है what have I done? cried the flyer bareheaded. How does the flying man feel about the invention when the confronted by the emperor? तो 48 का हो जाएगा D नंबर, confused and bewildered. इसके बाद 49 है, what is the poem भारत our land primarily celebrate? किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है? तो B नंबर, the cultural diversity and beauty of India. 50 है, how does the poet describe the natural beauty of India in the poem? तो 50 का हो जाएगा A नंबर, एज डाइवर्स एज वाइब्रेंट. तो ये था आपका इंग्लिश का मॉडल सेट 2. हर एक सब्जेक्ट का मॉडल सेट ऑलरेडी डाला हुआ है, एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट कर लेना. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.